क्या होगा अगर जो बाइबल आप जानते हैं वह पूरी सच्चाई नहीं है? क्या होगा अगर इतिहास के कुछ सबसे खतरनाक रहस्यों को जानबूझकर छुपा दिया गया हो? और क्या होगा अगर एक ऐसी स्त्री जिसका नाम तक मिटा दिया गया, असल में मानव इतिहास की सबसे पहली विद्रोही थी? उसका नाम है लिलीथ। आज हम उस कहानी को उजागर करने जा रहे हैं, जिसे सदियों से दबाया गया, जिसे धर्म ग्रंथों से बाहर रखा गया, और जो आपकी बाइबल की समझ को हमेशा के लिए बदल सकती है। हम जिस बाइबल को आज पढ़ते हैं वह 66 पुस्तकों का एक संग्रह है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है, क्या यह हमेशा ऐसा ही था? इतिहास बताता है कि कई प्राचीन ग्रंथ, जिन्हें शुरुआती समय में पवित्र माना जाता था, बाद में हटा दिए गए। इनमें से एक सबसे रहस्यमयी ग्रंथ है बुक ऑफ एनोच, और एक विशेष परंपरा आज भी इन ग्रंथों को सुरक्षित रखती है। एथियोपियन ऑर्थोडॉक्स चर्च, उनकी बाइबल में 81 किताबें हैं, जो हमारी बाइबल से कहीं ज्यादा विस्तृत हैं। तो सवाल उठता है, बाकी किताबें कहाँ गईं और क्यों? उत्पत्ति की पुस्तक में हम पढ़ते हैं कि ईश्वर ने पहले आदम को बनाया, फिर उसकी पसली से हव्वा को। लेकिन कुछ प्राचीन यहूदी और रहस्यमयी परंपराएं एक अलग कहानी बताती हैं। वे कहती हैं कि हव्वा से पहले एक और स्त्री थी, उसका नाम लिलिथ। कहा जाता है कि लिलिथ को भी आदम के समान मिट्टी से बनाया गया था। वह बराबरी चाहती थी, अधीनता नहीं। लेकिन जब आदम ने उसे अपने अधीन रहने को कहा तो लिलिथ ने इनकार कर दिया। धीमा विराम, और यही था उसका पाप। कहा जाता है कि उसने परमेश्वर का नाम लेकर एडन गार्डन छोड़ दिया, और फिर वह कभी वापस नहीं आई। लिलिथ के विद्रोह के बाद कहानी कहती है कि परमेश्वर ने 3 स्वर्गदूत भेजे उसे वापस लाने के लिए, लेकिन उसने फिर इनकार किया, और यहीं से उसकी छवि बदल दी गई। उसे एक दानव, एक शिशुभक्षक और एक अंधकार की आत्मा के रूप में चित्रित किया गया। लेकिन सवाल यह है, क्या वह सच में बुरी थी या सिर्फ इसलिए बदनाम कर दी गई क्योंकि उसने अधीनता स्वीकार करने से इनकार किया? बुक ऑफ एनोच में गिरे हुए स्वर्गदूतों की कहानी मिलती है, जिन्हें वॉचर्स कहा जाता है। उन्होंने मानव स्त्रियों के साथ संबंध बनाए और एक नई जाति उत्पन्न हुई, नेफिलिम। कुछ विद्वानों का मानना है कि लिलिथ का संबंध इन्हीं अंधकारमय शक्तियों से जोड़ा गया। लेकिन क्या यह सच्चाई है या डर पैदा करने की एक कहानी? इतिहास में कई बार सत्ता और धर्म साथ साथ चलते हैं। अगर लिलिथ की कहानी सच्ची होती तो यह क्या दिखाती कि एक स्त्री ईश्वर की बनाई हुई पुरुष के बराबर थी और उसने विद्रोह किया। यह विचार उस समय की व्यवस्था के लिए खतरनाक था। इसलिए क्या उसकी कहानी को दबा दिया गया? क्या उसे शैतान बनाकर उसकी आवाज को खत्म कर दिया गया? आज लिलिथ एक प्रतीक बन चुकी है। कुछ लोग उसे विद्रोह की देवी मानते हैं, तो कुछ उसे अंधकार का प्रतीक। लेकिन एक बात साफ है, उसकी कहानी अभी भी जिंदा है और लोग आज भी सवाल पूछ रहे हैं। तो अब सवाल आपसे है, क्या बाइबल पूरी सच्चाई बताती है या कुछ कहानियां जिनसे दुनिया बदल सकती थी हमसे छुपा ली गईं? क्या लिलिथ एक दानव थी या एक ऐसी सच्चाई जिसे हम स्वीकार करने से डरते हैं? अगर आप सच जानना चाहते हैं तो सवाल पूछना बंद मत कीजिए। कमेंट में लिखें सच अगर आप और ऐसे रहस्यों को जानना चाहते हैं, और इस वीडियो को शेयर करें, क्योंकि कुछ सच्चाइयाँ छुपी रहने के लिए नहीं होती।